तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं और चूंकि ये रेलेवेंस ये है कि ये मामला जुड़ा सिंध हुकूमत और वज़ीर आला साहब से था, तो सादिया साहिबा आप वेलकम करेंगी अगर ये तब्दीली होती है? तो जाहिर है कि आपके बॉस तब्दील होते हैं अगर तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप दोनों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अतीक मीर साहब ने जो कल पहले बयान दिया, फिर पाकिस्तान में बहुत लोगों को आदत पड़ गई है जल्दी से यू टर्न लेने की, तो फिर मीर साहब ने कोई 15-20 मिनट के बाद इस बात से यू टर्न भी लिया और उन्होंने कहा कि जी मैं अज़राए मजाक ये बात कर रहा हूं। जाहिर है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अतीक मीर ने मजाक नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की। क्योंकि पंजाब पिछले 5-6 साल से अंडर लर्निंग प्रोसेस है। जो पहले बुज़दार प्लस के नाम पे पंजाब में हुआ गवर्नेंस के साथ, वो तो वो खुद भी कहते थे ना, मैं सीख रहा हूँ, याद है। हाँ। लेकिन आप मरियम साहिबा के लिए तो ये नहीं तो कह सकती ना। वो ये कहते थे, लेकिन मुझे ये लगता है मरियम साहिबा का भी, मौजूदा चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी ये पहला टेन्योर है और वो अभी गवर्नेंस के बारे में वो उस तरह एक्सपीरियंस नहीं होंगी जैसे मुराद अली शाह साहब हैं। ये समझती हूँ कि मरियम साहिबा को कराची आना चाहिए और सिंध आना चाहिए। ये चाह रही हैं कि और मश्क जो सीखना है चाहिए, सिंध को बना देना चाहिए। फिर सारे सीख रहे हैं तो वो भी आके सीखें। नहीं, उनको हाँ वो भी आके सीख सकती हैं। और जैसे हेल्थ सेक्टर में क्योंकि पंजाब में तो हेल्थ सेक्टर का जो हाल है वो सबको पता है। नहीं बताइएगा। जी, लोग बात करते हैं। सादिया साहिबा वैसे माजरत के साथ एक चीज देखें, आई लव माई सिटी। कराची में जाहिर है कि हमारा बड़ी मोहब्बत है हमें, लेकिन बात सुनिए जरा, सड़कों की हालत इज़ार, टूटी सड़कें, सफाई सुथराई का निज़ाम, सीवरेज का सिस्टम, K4 प्रोजेक्ट से लेकर 10 चीजें। पंजाब में अगर आप जाते हैं, ये जो 26 नवंबर का जो वाकया था ना, जिसके अंदर हम कह रहे थे कि केपी से लोग निकले तो पंजाब में क्यों नहीं निकले, तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि उनकी गवर्नेंस बेहतर थी, तो लोग प्राइमरीली इस वजह से भी नहीं निकले थे। तो जहां पर अच्छी चीज हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लोग नहीं निकले थे। नहीं तो कराची से नहीं निकले थे, लेकिन पंजाब में ज्यादा स्टेक था उनका। और नहीं, पंजाब से भी लोग नहीं निकले थे, लेकिन अगर कहा जाए तो सिंध से भी लोग नहीं निकले थे। देखिए जो पीटीआई है वो सोशल मीडिया पार्टी है और वो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी तरह से अपनी चीजों को पोर्ट्रे कर लेते हैं। कौन? और दिखा देते हैं। उन्होंने तो बता दिया था कि कितने लाशें जो थी वो 26 मई को इस्लामाबाद की सड़कों पे। वो तो अलग है, तो इशू ही अलग है, वो तो एआई जनरेटेड कंटेंट। लेकिन देखिए यहाँ तो बिलावल साहब भी शहबाज स्पीड का कह चुके हैं, तो उन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट पर एक तरीके से जी कहते हैं ना नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर दिया था। क्या वजह है कि यहाँ पे काम शुरू होते हैं उसमें स्पीड नहीं होती, और स्पीड पर हम कहते हैं कि पंजाब से मिल जाए। यूनिवर्सिटी रोड को देख लें आप, कब से काम शुरू है। सदफ, जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की थी कि हमें कराची और सिंध में शहबाज स्पीड चाहिए, तो उन्होंने K4 के मुतालिक बात की थी कि जैसे आप पंजाब में जब कोई मंसूबा फेडरल गवर्नमेंट शुरू करती है तो वो बहुत तेजी से होता है। आपने अभी खुद कहा कि जी K4 का मंसूबा हो या दूसरे मंसूबे हो, वो सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल है। जो सिंध गवर्नमेंट के साइड से K4 के मंसूबे का काम है वो बहुत तेजी से जारी है, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट को काम मुकम्मल करना है वो मुझे नहीं लगता चलता रहेगा। अगर हम सड़कों की बात करते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ सादिया साहिबा, अगर आप अपनी गाड़ी लेके निकलें किस वक्त कहीं पर जाते हुए, ड्राइव करते हुए, एक तो होता है किसी जगह गाड़ी में बैठ के कोई और चला रहा हो तब भी दिक्कत। अच्छा, फिर उसके बाद आप यूनिवर्सिटी रोड पे आ जाएं या फिर बनारस की साइड पे आ जाएं या नॉर्थ नाज़िमाबाद की किसी सड़क पे चले जाएं, 5 स्टार चौरंगी की साइड पे चले जाएं, शहर में आइए चुंदरीकोर के आसपास उधर आप चले जाएं, या फिर जो वो कौन सा इलाका है वहाँ पर आप टावर की साइड पे चले जाएं, आप ट्रैफिक का अजदाम जो देखते हैं या सड़कों की हालत इज़ार एट टाइम्स देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। जबकि लाहौर में, अगर आप, मैं लाहौर की मिसाल ले लूं या बाकी ये सादिकाबाद क्रॉस करते पंजाब की मिसाल ले लूं, वहां पर ये चीजें दिखाई नहीं देती। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं जो आपको बताती हैं। मुझे ये बताएं कि कराची की पॉपुलेशन को पाकिस्तान के किसी शहर के साथ कंपेयर किया जा सकता है? नहीं, तो पॉपुलेशन के हिसाब से फंड्स मुख्तस करना आप लोगों की जिम्मेदारी है ना, ये पंजाब की जिम्मेदारी तो नहीं है कि वो वहाँ पे फंड्स मुख्तस करे। नहीं, ये तो आबादी के हिसाब से जिम्मेदारी नहीं, लेकिन कंसेंसस, मेरी बात सुने, सेंसस पे झगड़ा है ना।
लेकिन हम ये कह रहे थे कि ये जो मामला था उसके बाद अब जो इख्तलाफात हैं बेसिकली सिंध गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट क्या बल्कि मैं कहूँगा कि इस वक्त विफाक और सिंध के दरमियान वो क्या चल रहे हैं, जबकि हाईएस्ट लेवल पर आप लोग कनेक्टेड भी हैं। मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट साहब भी इस्लामाबाद में होते हैं, वज़ीर आज़म साहब भी वहाँ पर होते हैं, बिलावल साहब की भी एक्सेस मौजूद है, तो फिर ये इतनी दूरियाँ कम क्यों नहीं हो रही आखिर? देखें, बहुत सारे मसाइल होते हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीएमएल को वोट किया है। हम गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हमने वोट ज़रूर किया है। और सूबों के अपने अपने मसाइल होते हैं। जो हमारी डिमांड है फेडरल गवर्नमेंट से, जो सीसी की मीटिंग में भी ये डिसाइड हुआ है कि हम फेडरल गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि जो भी इंटर प्रोविंशियल इश्यूज़ हैं उसके लिए सीसीआई मौजूद है। आप सीसीआई का इजलास बुलाएं ताकि जो हर 3 महीने में कॉन्स्टिट्यूशनली बुलाना ज़रूरी है, लेकिन पिछले 9 महीने से नहीं बुलाया गया है, तो हम डिमांड कर रहे हैं कि जी सीसीआई का इजलास बुलाएं, जिसमें पानी का मसला, जो सबसे बड़ा इस वक्त मसला 2 सूबों के दरमियान है। पंजाब की गवर्नमेंट कहती है कि जी हम सिंध के हिस्से का पानी नहीं ले रहे, लेकिन हमें समझ है कि अगर वो पानी चोलिस्तान को जाएगा तो सिंध में फिर किसान जो है वो पानी के बूंद बूंद के लिए तरस जाएगा। तो सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट के दरमियान है वो है जो 6 कनालें बनाई जा रही हैं उसके पानी पे तनाज़ा है। दूसरा, आप लोग कहते हैं कि जी पंजाब में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो देखें पंजाब का तो हर मोटरवे फेडरल गवर्नमेंट बना देती है। जहां सिंध के मोटरवेज की बात आती है तो फिर कहते हैं कि जी पीपीपी प्रोजेक्ट्स पे चले जाएं, पीपीपी मोड पे चले जाएं। तो इसलिए कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम नून लीग की गवर्नमेंट को बार बार ये कहते हैं कि हर काम मशरावत के साथ किया जाए, आपस में मिल बैठ के बात करके पॉलिटिकल फोर्सेस को पाकिस्तान की खातिर मिल बैठकर डायलॉग कर कोई भी मसला हल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच। सादिया जावेद हमारे साथ थी, तर्जुमान सिंध हुकूमत। और ज़ाहिर है अगर डायलॉग हो जाए, डिस्कशन हो जाए, बयानात से दरगुजर किया जाए तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं।